बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर मुबशर हुसैन, लेक्चरर बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। आज जो हम बायो पार्ट 2 का जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं उसका फर्स्ट लेक्चर है क्रोमोसोम एंड डीएनए। आपने पढ़ा होगा क्रोमोसोम के बारे में तो और डीएनए के बारे में भी, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। क्रोमोसोम हमेशा डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आपने ये नहीं माइंड में रखना कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम से मिलके बना होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बना होता है या डीएनए क्रोमोसोम से मिलके बना होता है। तो आपको एक क्लियर पता होना चाहिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिल के बने होते हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये एक थ्रेड लाइक जिस तरह धागा होता है ना उसकी तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन अपीयर होते हैं। तो आपने ये बताना है डेफिनेशन के अंदर कि क्रोमोसोम्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इनसाइड द सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसकी समरी डिस्कवरी के बारे में कि क्रोमोसोम कब डिस्कवर हुए और किसने डिस्कवर किए और किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कवर हुए। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स को एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था फ्लेमिंग, उसने 1882 के अंदर जो सलेमेंडर लार्वा था उसके डिवाइडिंग सेल के अंदर सबसे पहली दफ़ा डिस्कवर किए। कोई आपसे पूछ लेता है कि क्रोमोसोम कहाँ डिस्कवर हुए थे, तो आपने ये बताना है कि क्रोमोसोम पहली दफ़ा सलेमेंडर लार्वा के डिवाइडिंग सेल के अंदर डिस्कवर हुए थे और इसको एक जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। जो क्रोमोसोम जो होते हैं हर यूकेरियोट्स के सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनका नंबर हर स्पीशीज के अंदर डिफरेंट है, जो कि स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो 23 होंगे, क्योंकि जो हम हैं वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरह जो माउस है इसके अंदर 40 क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके अंदर 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और नंबर ऑफ पेयर्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसी तरह शुगर केन के अंदर 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, डेफिनेटली फिर 40 होंगे। मज़ीद बात करते हैं जो मकान है जिसको मकई भी कहते हैं, इसके 20 क्रोमोसोम्स होते हैं इसके अंदर और इसके जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। इसी तरह हनी बी के अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और इनके जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। यहाँ मॉस्किटो में आई थिंक ये रॉन्ग लिखा हुआ है कि मॉस्किटो के अंदर 26 क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके अंदर जो नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं वो 13 होते हैं। पेंसिलियम जो कि एक फंगस भी है जिससे पहली दफ़ा एंटीबायोटिक भी बनी थी, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं और उनका जो नंबर ऑफ पेयर्स फिर कितने होंगे, 1 होगा। इसी तरह फर्न्स के अंदर मोर देन 500 पेयर्स होते हैं, इट्स मीन दे हैव मोर देन 1000 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। कोई भी क्रोमोसोम हो उसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, एक सेंट्रोमियर होता है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा इस क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये चीज़ है, इसको हम बोला गया सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स से मुराद ये है कि 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। और इनका एक पॉइंट होता है सेंट्रोमियर, ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ते हैं या कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं।
इस सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और बाद दफ़ा क्या होता है, इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर ये जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है सेटेलाइट, इसका मतलब ये होता है कि क्रोमोसोम का कोई हिस्सा उस क्रोमोसोम के साथ डिटैच हो जाता है। डिटैच होने के बाद उसको हम कहते हैं सेटेलाइट और जंक डीएनए। वही सेटेलाइट और जंक डीएनए उसी क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाता है, या फिर किसी और क्रोमोसोम के साथ आके अटैच हो जाता है। तो उसके जो जब वो आके अटैच होता है तो उसको हम उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने कहना है क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर होता है, उसके दो क्रोमेटिड्स होते हैं। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, और कुछ क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। उसको डिटेल मैंने आपको भी बता दी है कि वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स हैं इसकी डिफर करते हैं इन देयर साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एंड लोकेशन ऑफ क्रोमो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की बेस पे क्रोमोसोम्स की चार टाइप्स होती हैं। सेंट्रोमियर की बेस पे जो आपने पढ़ा है ना अभी, क्रोमोसोम इसका एक सेंट्रोमियर होता है, उसकी बेस पे चार टाइप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की। वो है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। मैं आपको पहले इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी। जो सबसे फर्स्ट है वो है टीलोसेंट्रिक, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर तो सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम के टिप पे पाई जाए उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। यानी आप कह सकते हैं इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है इसकी टाइप एक्रोसेंट्रिक। इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसकी जो टिप है उसके नज़दीक सेंट्रोमियर पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। आगे आ जाता है सब मेटासेंट्रिक। आपको नज़र आ रहा है कि सब मेटासेंट्रिक जो है, इफ़ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द मिडल ऑफ क्रोमोसोम देन इट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक। आपको आम लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि अगर सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम का जो मिडल का पार्ट होता है, जो वहाँ पे मिडल होता है उसका जो आधा होता है, उससे थोड़ा सा करीब पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और लास्ट टाइप जो है क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर वो है मेटासेंट्रिक। दैट इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम देन इट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक। यानी कि सेंट्रोमियर की बेस पे क्रोमोसोम की चार टाइप्स हैं। नंबर 1 टीलोसेंट्रिक, नंबर 2 एक्रोसेंट्रिक, नंबर 3 सब मेटासेंट्रिक एंड नंबर 4 मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर होता है वो टिप पे पाया जाता है क्रोमोसोम के। एक्रोसेंट्रिक में जो क्रोमोसोम की टिप है उसके बिल्कुल थोड़ा सा करीब पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो जो मिडल के बिल्कुल थोड़ा सा करीब पाया जाता है, और मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल उसके मिडल में पाया जाता है। तो ये चार टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रोमियर। इसको हम एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। टीलोसेंट्रिक, if the centromere is present at the tip of chromosome then it is called टीलोसेंट्रिक। यानी कि आपको सेंट्रोमियर जो है वो उस क्रोमोसोम की टिप के ऊपर पाया जाता है। ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन इट अपीयर अ शेप ऑफ आई, स्मॉल आई। ये अभी आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, ये टीलोसेंट्रिक का, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये आई शेप का है। सेकंड जो टाइप पढ़ी आपने वो पढ़ी है एक्रोसेंट्रिक। इफ़ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द टिप ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम क्या कह देते हैं, एक्रोसेंट्रिक। इसको आप सेल डिवीजन के जब एनाफेज होती है उसमें जब इसको देखते हैं इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होती है। नेक्स्ट टाइप है सब मेटासेंट्रिक। अगर तो सेंट्रोमियर
नियर द मिडल ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक। इससे जो क्रोमोसोम डिवाइड होता है उसकी दो अनइक्वल आर्म्स होती हैं, और इसकी जो शेप होती है वो बेसिकली एल शेप होती है। जो लास्ट है मेटासेंट्रिक, इफ द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ या एट द मिडल ऑफ क्रोमोसोम एंड इट डिवाइड्स द क्रोमोसोम इनटू टू इक्वल हाफ। अगर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडल में पाया जाता है तो उसको मेटासेंट्रिक कहते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की दो इक्वल आर्म्स होती हैं। और इसकी अगर हम शेप देखें तो वो होती है वी शेप। ये देख लें आप, सबसे पहले मैंने कहा था टीलोसेंट्रिक की शेप कैसी होगी, आई शेप। एक्रोसेंट्रिक की शेप कैसी होगी, जे शेप। सब मेटासेंट्रिक की शेप क्या होगी, एल शेप। और मेटासेंट्रिक की शेप क्या होगी, वी शेप। तो आपको इसमें इसका जो टाइप्स भी पता चल गई हैं, क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स हैं, चार टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। और उसकी शेप्स कितनी टाइप्स की हैं, आई शेप है, जे शेप है, एल शेप है एंड वी शेप है। लास्ट जो आज की चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है कैरियोटाइप। इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि टोटल क्रोमोसोम नंबर जो कि एक सेल के अंदर पाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो होते हैं उसका कैरियोटाइप। यानी कि टोटल क्रोमोसोम नंबर और अ पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल इज कॉल्ड कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप बेसिकली किस किस लिए होते हैं और क्या होते हैं, आपको इस बात का तो पता चल गया कि एक सेल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसका जो हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, उस टोटल नंबर को हम क्या कह देते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप असल में हम स्टडी क्यों करते हैं, वो इसलिए स्टडी करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक है, और एक इंसान है जिसके अंदर क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो उसको स्टडी करने के लिए, उसको कंपैरिजन करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ऑर्गेनिज्म का, दोनों सेल्स का कैरियोटाइप एनालिसिस करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से क्रोमोसोम में अबनॉर्मेलिटी है, उसमें डिलीशन हुई है, उसके अंदर एडिशन हुई है, उसके अंदर अनवरियन हो गई है, उसके अंदर ट्रांसलोकेशन हो गई है। तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल हम इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, और जो उसका क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर है और उससे आगे जो फर्दर टॉपिक्स होंगे वो स्टडी कर